कि एक बार एक कंपनी में सीईओ था, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट था, हर चीज़ में उसको डिसिप्लिन चाहिए था। ज़रा से भी मिस्टेक हो जाती किसी से तो वो खूब पनिश करता। और उस साइन बोर्ड पे लिखा हुआ था कि कल वो आदमी मर गया जो आपको इस कंपनी में आगे बढ़ने से रोक रहा था। जो कल गुजरे हैं उनका ताबूत बगल वाले कमरे में रखा हुआ है। आप सब एक एक करके जाएंगे इस गेट से और उनके दर्शन करके दूसरे गेट से वापस आकर यहीं पर खड़े हो जाएंगे। कि जब तक हम अपना 100% नहीं देते किसी काम में, हम अपने पूरे पोटेंशियल से वो काम नहीं करते, हम किसी भी दूसरे आदमी को अपनी असफलता के लिए, अपनी तरक्की के लिए बाधक नहीं मान सकते। और अब वक्त आ गया है अपनी वेट रिडक्शन की प्रोग्रेस को चेक करने का। तो आइए चलते हैं मशीन के पास, देखते हैं कितना रिड्यूस किया, स्टेबल है या बढ़ गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आशु सूत्रा में। और आज हमारी फैट टू फिट जर्नी का 52वां दिन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पूरे जोश और पूरे उत्साह के साथ। दोस्तों अब हम पहुंच गए पार्क के अंदर और अभी टाइम हो रहा है 7:32। तो हम स्टार्ट करेंगे हाफ एन आवर की वॉक। तो आइए करते हैं। आज हमारी फैट टू फिट जर्नी का 52वां दिन है और आज का सक्सेस मंत्र है कि एक बार एक कंपनी में सीईओ था, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट था, हर चीज़ में उसको डिसिप्लिन चाहिए था। ज़रा से भी मिस्टेक हो जाती किसी से तो वो खूब पनिश करता। एक दिन क्या हुआ कि जैसे ही सारे एम्प्लॉय कंपनी में आए तो उन्होंने वहाँ पे एक साइन बोर्ड देखा लगा हुआ और उस साइन बोर्ड पे लिखा हुआ था कि कल वो आदमी मर गया जो आपको इस कंपनी में आगे बढ़ने से रोक रहा था। जो एम्प्लॉय पढ़े सरप्राइज हो कि यार कौन मर गया। सबका दिमाग में एक ही बात थी कि भाई लगता है आज सीईओ साहब चले गए। और उसके नीचे एक एरो लगा हुआ था, उस पर लिखा था कि आप सभी शोक सभा के लिए ऊपर वाले फ्लोर पे इकट्ठे हों। सारे एम्प्लॉई एक एक कर आते जाते, वो साइन बोर्ड पढ़ते जाते और ऊपर वाले फ्लोर पे शोक सभा के लिए इकट्ठे होने लगे। ऊपर जाके देखते हैं कि जो वहाँ पे हॉल था वो पूरा खाली पड़ा हुआ था और वहाँ पे सबके सामने सीईओ खड़े थे, जिसकी सबको उम्मीद थी कि ये गुजर गया रात। बाकी सारे लोग एक शांत माहौल में खड़े होते गए। जब सभी एम्प्लॉय आ गए तब सीईओ बोलते हैं कि जो कल गुजरे हैं उनका ताबूत बगल वाले कमरे में रखा हुआ है। आप सब एक एक करके जाएंगे इस गेट से और उनके दर्शन करके दूसरे गेट से वापस आकर यहीं पर खड़े हो जाएंगे। एक अजीब तरह की शोक सभा थी ये कि जहाँ पे एक एक करके दर्शन हो रहे थे, अंतिम दर्शन। तो पहला एम्प्लॉय गया, रूम में घुसा, दूसरी साइड से आया, टेंशन में आके खड़ा हो गया। इसी तरह से एक एक करके सारे लोग गए उस रूम में और दूसरे गेट से आके खड़े हो गए शांति से। उन्होंने वहाँ क्या देखा? उन्होंने देखा कि अंदर एक ताबूत रखा हुआ है जो ढका हुआ है। उन्होंने जैसे ही उस ताबूत को खोला तो उनको उस ताबूत के अंदर अपना ही चेहरा नज़र आया, क्योंकि उस ताबूत में कोई डेड बॉडी नहीं थी। वहाँ केवल एक शीशा रखा हुआ था और उसके बगल में एक साइन बोर्ड लगा हुआ था जिस पे लिखा था कि केवल आप ही हैं जो आपकी सफलता में, आपकी तरक्की में बाधक हैं। आपके अलावा इस दुनिया में कोई भी आदमी आपको तरक्की करने से नहीं रोक सकता। दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी कि जब तक हम अपना 100% नहीं देते किसी काम में, हम अपने पूरे पोटेंशियल से वो काम नहीं करते, हम किसी भी दूसरे आदमी को अपनी असफलता के लिए, अपनी तरक्की के लिए बाधक नहीं मान सकते, हम उनको ब्लेम नहीं दे सकते। क्योंकि अगर दुनिया में सबसे खूबसूरत कोई संबंध हो सकता है तो वो आपका खुद से हो सकता है, क्योंकि आपसे बेटर आपको इस दुनिया में कोई नहीं जानता, आपकी पोटेंशियल को आपसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं जानता। हम सेल्फ लिमिटेशंस की वजह से
अपने बनाए गए सेल्फ जो मेंटल ब्लॉक्स हैं उनकी वजह से अपने पूरे पोटेंशियल से काम नहीं करते, और जब हम सफल नहीं होते तो उसका ठीकरा हम दूसरों के सिर पे फोड़ देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो हमको अपने किसी भी काम में सफल होने के लिए अपने पूरे पोटेंशियल के साथ उस काम को करना चाहिए, चाहे काम का रिज़ल्ट गलत हो या सही हो, उसको हमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और ख़ुद को उसके लिए ज़िम्मेदार मानते हुए करेक्टिव स्टेप्स हमें लेने चाहिए। हमारी अप्रोच प्रोएक्टिव होनी चाहिए, ताकि अगर हमने जो डिसीज़न लिया है उसको टाइम के अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकें, मॉडिफाई कर सकें, ताकि हमारा सक्सेस रेट बढ़ जाए। तो दोस्तों, ये था आज का सक्सेस मंत्रा कि पूरे पोटेंशियल के साथ काम कीजिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल बनिए, अपने हर अच्छे हर बुरे काम के लिए प्रोएक्टिव होकर पूरे पोटेंशियल के साथ गोल को अचीव करने के लिए कोशिश करिए और जुड़े रहिए मेरे साथ इस फैट टू फिट जर्नी में। कीप वॉकिंग। तो दोस्तों, अब टाइम हो गया है 8:04 और हमारी हाफ़ एन आवर की वॉक कंप्लीट हो गई। अब हम चलेंगे घर पे, करेंगे बाकी की एक्सरसाइजेस। तो आइए मिलते हैं दोस्तों। अब हम पहुंच गए अपने घर पे और अब हम करेंगे 20 मिनट की स्टिल जॉगिंग। तो आइए देखते हैं क्या टाइम हो रहा है। अभी टाइम हो रहा है 8:17। तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अब टाइम हो गया है 8:38 और हमारी 20 मिनट की स्टिल जॉगिंग कंप्लीट हुई। अब हम करेंगे 120 जंपिंग जैक्स। तो आइए करते हैं। दोस्तों, हमने कर लिए 120 जंपिंग जैक्स। अब हम करेंगे 90 सेकेंड ट्विस्टर एक्सरसाइज। तो आइए करते हैं। तो हमने कर लिया 90 सेकेंड ट्विस्टर एक्सरसाइज। अब हम करेंगे 60 स्क्वाट्स। तो आइए करते हैं। दोस्तों, हमने कर लिए 60 स्क्वाट्स। अब हम करेंगे बारबेल साइड बेंड 20 टाइम, फॉरवर्ड बेंड 20 टाइम एंड 1% इंप्रूवमेंट के साथ में 20 टाइम बैकवर्ड बेंड। दोस्तों, ये जो साइड बेंड, फॉरवर्ड बेंड एंड बैक बेंड की एक्सरसाइज हम लोग करते हैं, ये केवल इसलिए ताकि हमारी जो चेस्ट की और स्टमक की मसल्स हैं, प्लस की बैक की मसल्स हैं और जो साइड मसल्स हैं, इनमें थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी आए। और जैसे ही इनमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होंगे, हम ये वाली जो बैंड वाली एक्सरसाइजेज हैं ये धीरे धीरे रिड्यूस करेंगे। तो कल से हम जो हमारी रेगुलर एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, जैसे वॉक कर रहे हैं हम लोग, तो अब हम स्टार्ट करेंगे रोज़ 1 मिनट करके हम लोग ब्रिस्क वॉक करनी स्टार्ट करेंगे। डे बाय डे रोज़ 1 मिनट हम बढ़ाते जाएंगे। इससे हमारी जो नॉर्मल वॉक है वो पूरी की पूरी ब्रिस्क वॉक में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद फिर हम धीरे धीरे और नेक्स्ट स्टेप लेंगे अपनी एक्सरसाइज को इंटेंसिफाई करने के लिए। तो दोस्तों, आइए करते हैं अभी साइड बेंड 20 टाइम, फॉरवर्ड बेंड 20 टाइम एंड बैकवर्ड बेंड 20 टाइम।
दोस्तों हमने कर लिए अब 20 टाइम बारबेल साइड बैंड, 20 टाइम फॉरवर्ड बैंड एंड 20 टाइम बैकवर्ड बैंड। और इसी के साथ आज के हमारे सारे टारगेट कंप्लीट हुए। हाफ एन आवर वॉक हमने की, 20 मिनट स्टिल जॉगिंग हमने की, 120 जंपिंग जैक्स हमने किए, 90 सेकेंड ट्विस्टर एक्सरसाइज हमने की, 60 स्क्वाट्स हमने किए, 20 बारबेल साइड बैंड हमने किए, 20 फॉरवर्ड बैंड हमने किए और 1% इम्प्रूवमेंट के रूप में आज हमने 20 टाइम बैकवर्ड बैंड भी किए। तो दोस्तों इसी के साथ आज के सारे टारगेट कंप्लीट हुए और अब वक्त आ गया है अपनी वेट रिडक्शन की प्रोग्रेस को चेक करने का। तो आइए चलते हैं मशीन के पास, देखते हैं कितना रिड्यूस किया, स्टेबल है या बढ़ गया। तो अब हम पहुंच गए हैं अपनी वेइंग मशीन के पास और आज चेक करते हैं कि फैट टू फिट जर्नी के 52वें दिन हमने कितना लूज किया है, गेन किया है या स्टेबल है। थोड़ा क्लोज रहिए। और आज का हमारा वेट आ रहा है 83.50, जो कल से 100 ग्राम कम है। तो आज हमारा वेट कल से 100 ग्राम कम है, जो बहुत ही सिस्टमेटिक रिडक्शन है, बहुत सेफ रिडक्शन है। बिल्कुल राइट ट्रैक पर हम चल रहे हैं दोस्तों। पूरे जोश और पूरे उत्साह के साथ जुड़े रहिए इस फैट टू फिट जर्नी में और ट्रांसफॉर्म करते रहिए खुद को। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, आपका वेट रिड्यूस हो रहा है, आपको लगता है कि मेरा जो ये एफर्ट है वो यूज़फुल है, तो अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए वीडियो, ग्रुप्स में डालिए ताकि दूसरे लोग भी इस चीज़ का बेनिफिट ले पाएँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि कल का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों जुड़े रहिए पूरे जोश और उत्साह के साथ। कल फिर मिलेंगे फैट टू फिट जर्नी के 53वें दिन। तब तक के लिए बाय बाय।